नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज हम बातचीत करेंगे सिंह लग्न की। और सिंह लग्न में सूर्य 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देने वाले हैं, उनके परिणाम कैसे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। अब तक हमारी बातचीत मेष लग्न से लेकर के कर्क लग्न पर्यंत हो चुकी है, यानी इन लग्नों में सूर्य का प्रभाव किस प्रकार का होने वाला है, कैसा फल सूर्य देंगे, अब तक हमने जाना है। आज हम जानेंगे सिंह लग्न में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो लग्न है सिंह, ये विषम लग्न है। सूर्य की मूल त्रिकोणस्थ राशि है। यहां पर 20 अंश तक सूर्य मूल त्रिकोणस्थ और बाकी के बचे 10 अंशों में 6 अंश तक, जहां वो वृद्धावस्था में होते हैं, स्वगृही, और इसके बाद मृत अवस्था में लेकिन स्वगृही कहे जाएंगे। 20 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए यदि आप सिंह लग्न के हैं, और तो देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कितने अंशों के साथ बैठे हैं। यदि आपकी कुंडली के लग्न में ही सूर्य बैठे हैं तो सिंह लग्न और लग्न में ही सूर्य, लग्न का तत्व भी अग्नि और सूर्य का भी तत्व आप सभी जानते हैं अग्नि। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में है तो उनके प्रभाव के बारे में आइए मैं आपको बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, सूर्य यश है, सूर्य है सम्मान, सूर्य है तेज, सूर्य है पद, सूर्य है प्रतिष्ठा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है, यानी कि मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, या वो डिग्री के आधार पर अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के यदि 6 अंश तक भी बैठे हैं तो यह भी पूर्ण प्रभावी सूर्य है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी में, राजनीति में, सरकार प्रशासन से संबंधित कार्यों में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। अब वहीं पर यह ध्यान रखिए कि यदि यह सूर्य पीड़ित हो, अर्थात शनि से दृष्ट अथवा राहु और केतु के साथ बैठे हुए हों, तो उस अवस्था में जातक को ये कष्ट देंगे, जन्मांध बना सकते हैं, नेत्र से संबंधित समस्या देंगे, बाल झड़ने की शिकायत, पिता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, हड्डियों में दर्द की शिकायत बना करके रखेंगे, जातक को कृशकाय बना देंगे। लेकिन ये पीड़ित हो तब। आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित नहीं है और 1 से लेकर के 6 अंश तक हैं। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा नहीं आता, उस अवस्था में आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करिए। 6 से लेकर के 12 अंश पर्यंत भी सूर्य हैं तो भी आप चाहें तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। लेकिन 12 से लेकर के 20 अंश पर्यंत आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि माणिक्य रत्न धारण न करें, क्योंकि इस अवस्थागत जो सूर्य हैं वो अपने आप में ही बली हैं। आपको सूर्य का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप स्वतः सूर्य का ऐसे ही लाभ ले सकते हैं। हां, सूर्य का और अधिक आपको लाभ मिले, सूर्य की आराधना करिए, क्योंकि यहां बैठे सूर्य अत्यंत तेजस्वी और प्रभावी आपको बना देंगे। और अगर वो 20 अंश के आसपास, 18 अंश के आसपास आपकी कुंडली में है और उस अवस्था में आप सूर्य का रत्न धारण कर लेते हैं तो ये आपके क्रोध में वृद्धि कराने वाला होगा, आपको चिड़चिड़ा बना देगा। लेकिन मैंने कहा था कि 0 से 6 अंश तक हैं तो आप इनके रत्न को धारण करिए। पीड़ित हैं और इसके बाद मृत अवस्था में है, 6 अंश से लेकर, माफ करिएगा, 24 अंश से लेकर के 30 अंश तक यदि आपकी कुंडली में सूर्य बैठे, क्योंकि सूर्य अस्त नहीं होते, मृत हो सकते हैं, तो आपकी कुंडली में यदि 24 अंश से लेकर के 30 अंश तक बैठे हुए हैं तो मृतावस्था में हैं। और इस अवस्था में भी कहूंगा कि सूर्य की आराधना और साथ ही साथ सूर्य का रत्न दोनों आप धारण करिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। धन का घर है ये, यहां पूजनीय माना जाएगा। वायु तत्व में बैठे हैं तो तय है कि पैसे कहीं से भी आएंगे, आपका काम इस जीवन में नहीं रुकेगा, पैसे बड़ी मात्रा में आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी में हैं तो टेबल से नीचे का भी ले लेंगे तो उनको नुकसान नहीं होने वाला है। यानी कि यहां बैठे सूर्य आपको श्रेष्ठ लाभ ही देंगे। अब सवाल उठता है कि बुध चूंकि यहां होगा या यहां होगा, उस अवस्था में अगर आप चाहें तो बुध के साथ अगर संबंध ठीक बन रहा है और सूर्य की स्थिति ठीक है तो आप यहां पर भी बैठे सूर्य का रत्न धारण करके और ज्यादा सूर्य को बलवान बना करके, क्योंकि यहां बैठे सूर्य को अगर बलवान बनाएंगे आप तो लग्न बली होगा, आपका प्रॉफिट बली होगा, आपका ज्ञान बली होगा, हर तरह से आपको सूर्य बलवान बल दे देंगे, तो आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि में। यह जल तत्व की राशि है। यहां पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो रत्न धारण करने की जगह सूर्य की आराधना करने को कहूंगा। यहां बैठे सूर्य
बाएं नेत्र में से संबंधित समस्या खड़ा करेंगे। चंद्र के साथ यदि अच्छी अवस्था में हो तो अतिमित्र हो जाएंगे, और अतिमित्र हो जाने की अवस्था में, क्योंकि यहां पर वो शत्रु नहीं होंगे, अगर चंद्र से संबंध उनका ठीक नहीं तो सम होंगे, और अन्यथा ये अतिमित्र होंगे। अगर अतिमित्र होकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। धन से संबंधित कोई नुकसान आपको ये नहीं करेंगे। पीड़ित हो जाते हैं, सम होते हैं और फिर पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि राहु साथ में हो जाए अथवा शनि की दृष्टि हो जाए तो फिर जातक कोर्ट कचहरी में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा झोंकेगा। पैसे गलत चीजों में उसके बर्बाद होने लगेंगे, बहने लगेंगे। क्या कहेंगे? बहने लगेगा पैसा। उस अवस्था में पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन इस अवस्था में मैं सूर्य का रत्न आपको पहनने की सलाह नहीं दूंगा। फिर इस अवस्था में मैं कहूंगा सूर्य की आराधना ही करिए। सूर्य की आराधना, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि कुंडली में हो सूर्य बलवान और 8 ग्रह खराब हो आपके, विशेष रूप से शास्त्र कहता है कि यदि सूर्य कुंडली में उच्च के हों और 8 ग्रह कमजोर अथवा खराब अवस्था में हो तो भी जातक को सारे दोषों से बरी करके श्रेष्ठ लाभ दे देते हैं सूर्य। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली तो सब कुछ मिलने वाला है। कमजोर हैं तो उनको बलवान बनाइए, उनका रत्न धारण कर सकते हैं। मैंने 2-3 भावों में कहा यहां न धारण करें, लेकिन मैं यहां 100% मना भी नहीं किया हूं। याद रखिएगा कि मैंने जिन जिन भावों में, जैसे यहां मैंने मना किया तो 6वें में भी मैंने मना किया था। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप धारण कर ही नहीं सकते, सर्वथा नुकसान कर देगा। हां, प्रयास कीजिए कि उस रत्न से बचिए, उसकी जगह सूर्य की आराधना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लाल वस्त्र धारण करिए, उससे आपको सूर्य बलाबल मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा आपको। तो आशा करता हूं कि सिंह लग्न के जितने भी लोग हैं उनके लिए यह कार्यक्रम आज श्रेष्ठ होगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी यह श्रेष्ठ होने वाला है, उनके भविष्य में काम आएगा यह विषय। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल कन्या लग्न में सूर्य के प्रभाव को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।